बहुत सारे लोग माँ का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं और अपनी माँ को ना जाने क्या क्या भला बुरा बोल देते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही माँ की ममता पर आधारित है। कहानी जंगल की एक हिरन और उसके बच्चे की है। माँ जानवर की हो या इंसान की, क्या फर्क पड़ता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है। माँ का प्यार कभी साबित नहीं किया जा सकता और वह खुद ब खुद निखर जाता है। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ की बच्चे में मुस्कान होती है। रोता हुआ बच्चा माँ को देखकर एकदम से चुप हो जाता है। खुद दुखी रहती है लेकिन बच्चे पर आँच नहीं आने देती है। ऐसी होती है माँ। घर में माँ के होने से पूरा घर माँ की ममता से भरा होता है। छोटे बच्चे के रोने पर पूरा घर घबरा जाता है, लेकिन माँ की गोद में आते ही उसका रोना पूरी तरह हंसने में बदल जाता है। बच्चे का केवल माँ ही एक विश्वास होता है। बच्चा जब रात को रोता है तो उसमें उसे लोरी सुनाकर माँ सुला देती है और बच्चों की आंखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं जाती है। बच्चे को हमेशा अपने आंचल में छिपा कर रखती है माँ। खुद से ज्यादा ख्याल रखती है माँ। एक दिन की बात है, एक माँ का बच्चा छोटा था, वह बहुत नटखट था। उसकी हरकतें देखकर सभी हंसने लगते थे। बच्चा बहुत प्यारा था, उसने अभी अभी चलना सीखा था। चलने के साथ थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया था। आस पड़ोस वाले सभी बच्चे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं होता। एक दिन घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। उस आस पड़ोस के सभी लड़के वहाँ खड़े खड़े देख रहे थे। उसकी हरकतों ने सबके दिल को छू लिया था। खेलते खेलते अचानक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। पास खड़े सभी ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की। एक एक करके सभी ने प्रयास कर लिया और कोई गोद में लेकर खिलाता तो कोई गुदगुदी करके हंसाता, लेकिन वह तो ज़्यादा रोने लगा। इतने में माँ आई और माँ ने गोद में लिया और कहा, किसने रुलाया मेरे लाल को। इस पत्थर की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को रुलाया। चल इस पत्थर को मारते हैं। माँ की बात सुनकर बच्चे ने कहा, नहीं माँ, पत्थर भी रोने लगेगा। बच्चे की बात सुनकर माँ हंसने लगी। बच्चा भी हंसने लगा और पास खड़े सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। माँ से बढ़कर त्याग और समर्पण की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम कितनी भी गलतियाँ क्यों न कर लें, माँ हमेशा बच्चों के हित में ही सोचती है और भी चाहती है कि बेटे पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वह अपने ऊपर ले लेती है। ऐसी होती है माँ। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन इस विकासुर की लहर में हम सभी अपने अधिकारों कर्तव्यों को भूल जा रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों बेसहारा छोड़ देते हैं। यही तो होती है माँ की इच्छा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल तो बूढ़े माँ बाप को पाला नहीं बल्कि अनाथ आश्रम या फिर दर दर ठोकर खानी पड़ रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा। मेरे इस कहानी को लिखने का मकसद यह नहीं कि आप लोगों को ठेस पहुँचे। मेरा उद्देश्य हर नागरिक को जगाना है जो कि अपने माँ बाप से दूर व्यय करते हैं। अरे वो हैं तभी तो हम दुनिया में हैं। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार। अगर आप भी मेरी तरह अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।